बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी को डिस्कस किया। सेकंड हमने एक्सरसाइज के एमसीक्यू को डिस्कस किया। थर्ड हमने इसी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करना है। ऑलरेडी हम 9 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 43। ऑनलाइन लेक्चर नंबर 43 है ये हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, आ पेशेंट हैज़ गॉइटर, हाउ इट विल बी डिटेक्टेड। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी पेशेंट या मरीज़ के गले में गॉइटर है, जो एक डिजीज़ है, ठीक है, इसे कैसे देखा जा सकता है, इसे कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन, गिव 3 प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव रेज। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफेक्ट ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। फोर्थ क्वेश्चन, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन ऑर्बिट इट डज नॉट emit or absorb energy, when does it emit or absorb energy। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रहता है, ना ही वो एनर्जी रिलीज करता है ना ऑब्जॉर्ब करता है, व्हेन डज इट emit और absorb एनर्जी, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो ये एनर्जी फिर ऑब्जॉर्ब करेगा या फिर emit करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, अ पेशेंट हैज़ गोइटर, हाउ इट विल बी डिटेक्टेड। इसका आंसर हमारे पास है आयोडीन 131। आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन 131 आर यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ गोइटर इन थायराइड ग्लैंड। दीज रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ द ट्यूमर्स इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है बेटे, यही आप लोगों का आंसर होगा कि आयोडीन 131 यूज फॉर डिटेक्टेड ऑफ गोइटर इन पेशेंट। क्वेश्चन नंबर 11, प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव रेज। पहले हमने डिस्कस किया था कैथोड रेज की प्रॉपर्टी। ठीक है, आज हमें डिस्कस करना है कैनाल रेज की प्रॉपर्टी, या फिर इन्हीं को नाम दे देते हैं पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या है, दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज। सेकेंड प्रॉपर्टी, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी, मैस ऑफ दीज पार्टिकल इक्वल टू मैस ऑफ प्रोटॉन और सिंपल मल्टीप्लाइड ऑफ इट। वो बात कर रहा है जो हमारे पास मैस ऑफ प्रोटॉन होगा वो इक्वल होगा नियर अबाउट इक्वल टू मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैस ऑफ प्रोटॉन और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर टू इक्वल होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमारे पास, व्हाट आर द डिफेक्ट ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है बेटे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम के लिहाज से, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। 2 पॉइंट है, ये हेडिंग के साथ राइट किए गए हैं, आप लोगों ने भी इसको हेडिंग के साथ राइट ही करना है, या वैसे भी आप पॉइंट फॉर्म में भी इसे राइट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल शुड रेज और emit एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू न्यूक्लियस। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होते हैं, ये कॉन्टिन्यूस एनर्जी रिलीज करते हैं या फिर ऑब्जॉर्व करते हैं, ये अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते हैं। कहने का मतलब ये है न्यूक्लियस, ये एक दूसरे स्पाइरल फॉर्म में इसी तरह इंटरकनेक्टेड है। इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करते 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 इस न्यूक्लियस के ऊपर जाके गिर जाएगा। ये है फर्स्ट पॉइंट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो न्यूक्लियस तो कोलैप्स हो जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन emit एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, दे फॉर्म कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बट इन फैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व। वो सेकंड पॉइंट में बात कर रहे हैं कि एनर्जी कॉन्टिन्यूस जब रिलीज होती है तो इन्हें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बना। स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड ऑफ लाइट को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। 2 टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मीन होता है जिसमें कॉन्टिन्यूस रेडिएशन हो, और लाइन मीन एक ही लाइन में रेडिएशन हो। अब इसलिए जब वो कहते हैं कि एनर्जी कॉन्टिन्यूस रिलीज करता है तो स्पेक्ट्रम भी कॉन्टिन्यूस बनाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब देखा गया तो लाइन स्पेक्ट्रम था। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 12। 13 क्वेश्चन, ये बेटे वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन को
बात कर रहे हैं वो कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रहता है तो एनर्जी रिलीज होगी, ऑब्जॉर्ब होगी, वही बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डू नॉट एमिट और ऑब्जॉर्ब एनर्जी, स्टिल रिमेन इन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी व्हेन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ से करेगा, हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। अगर एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर टू हायर एनर्जी ऑर्बिट। अब इनका डिफरेंस देखें, डेल ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन इज इक्वल टू एच वी। ठीक है, एच की हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है, एनर्जी क्या हुई बेटे, ऑब्जॉर्ब हुई है। वेयर एज ई वन हैज़ एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिटल, ई टू हैज़ एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिटल। एच इज प्लांक्स कांस्टेंट, वैल्यू इसकी क्या होगी, एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, 6.63 10 की पावर माइनस 34 JS। ठीक है, जूल सेकेंड। एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, वी क्या बेटा हमारे पास, फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट है। तो हम ये भी कह सकते हैं, ये था हमारे पास ऑब्जॉर्ब एनर्जी। अगर हम बात करें एनर्जी एमिटेड या रिलीज, तो देन हमारे पास E2 E1। ठीक है, E2 माइनस E1 इज टू माइनस HV। ओके बेटे, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दो लॉजिक की बातें की गई हैं। फर्स्ट उसने ये कहा है कि एनर्जी रिलीज होगी तब जब हायर से लोअर की जानब जाएंगे, एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगी जब हम लोअर से हायर की जानब जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 13 में ये दो बातें की गई हैं। ठीक है बेटे, यही था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने 4 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13। ठीक है, नेक्स्ट हमने इंशाअल्लाह इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करना है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।